दिल्ली में मेहरौली एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सी जगहें आसपास मौजूद हैं जिनका अपना एक अलग इतिहास है। यहाँ मौजूद है कुतुब मीनार भी। पर क्या आप जानते हैं यहाँ अदम खान का मकबरा भी है? शायद इनके बारे में आपने कम जाना होगा। तो चलिए आज साकिब सलीम से हम जानते हैं अदम खान के बारे में। तो जैसे आज हम अदम खान के मकबरे पर मौजूद है, तो मैं जानना चाहूँगी कौन थे अदम खान? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अदम खान की। अदम खान के मकबरे पर हम मौजूद हैं और ये बादशाह अकबर के दूध के भाई थे, फॉस्टर ब्रदर थे, यानी कि इनकी जो सगी माँ थी उन्होंने बादशाह अकबर को पालते हुए दूध पिलाया है। वो महामंगा थी और एक तरीके से देखा जाए तो वो उनकी गार्जियन भी थी जब वो टीनेज थे, उनकी एडवाइज़र भी थी और उनका मकाम अगर देखा जाए तो बहुत ही ऊंचा मुग़ल सल्तनत में रहा जब अकबर बादशाह थे। तो एक तरीके से अकबर की गार्जियन वही थी। इससे हमने सुना है कि भूल भुलैया भी कहा जाता है, तो इससे ये नाम क्यों दिया जाता है? जी, भूल भुलैया यहाँ पे आसपास के लोग इस जगह को कहते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर ऐसे जब हम आते हैं तो कोई बोर्ड भी ऐसा नहीं नज़र आता है जिस पे लिखा हो अदम खान का मकबरा, तो इसे यहाँ के लोग तो भूल भुलैया ही कहते हैं। जीपीएस में भी ये भूल भुलैया के नाम से है। उसकी वजह यह है इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें लोग थोड़ा सा खो जाते थे, तो वो दीवारों के बीच, तो इसलिए आम लोग इसे भूल भुलैया कहने लगे। ऐसा सच ये भूल भुलैया के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं है। ये एक मकबरा है जिसमें कब्र होनी होती हैं और इसमें अभी आज के ज़माने में एक कब्र है, लेकिन कायदे से इसमें 2 कब्र हुआ करती थी। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये मकबरा किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था? जी, जहाँ तक बात आती है कि मकबरा क्यों, कब, किसने बनवाया, तो ये 1562 यानी कि 1562 में बना था और हमारे जो जाहिर सी बात है बादशाह अकबर ने ही बनवाया था। बादशाह अकबर ने ये बनवाया जब अदम खान की मौत हो गई। अदम खान की मौत आम मौत नहीं थी, अदम खान को मौत की सज़ा दी गई थी और कहा यह जाता है कि ख़ुद बादशाह अकबर ने अपने हाथों से उन्हें कत्ल किया था। कुछ लोग कहते हैं और लोगों के थ्रू उन्हें कत्ल करवाया था। वजह थी कि बादशाह अकबर ने अतगा खान नाम के एक बहुत आला मतलब मिनिस्टर को उन्हें कत्ल किया था। और अतगा खान कौन थे? एक और बादशाह अकबर की दूध की माँ थी, उनके हस्बैंड थे, तो उनका भी बहुत ऊंचा एक स्टेटस था। तो उन्होंने अतगा खान का कत्ल किया और कहा जाता है ये आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ हसद किया गया था, हसद की वजह से किया गया। और उनको ये मानना था कि इसके बाद उनका मकाम ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। अतगा खान का उन्होंने कत्ल किया और बादशाह अकबर ने अदम खान को भी कत्ल करवा दिया। उसके बाद अदम खान, ये सब आगरा में हुआ था क्योंकि कैपिटल आगरा होती थी। उसके बाद आगरा से लाया गया और यहाँ पर दफन किया गया अदम खान को, और दूसरी तरफ निज़ामुद्दीन में अतगा खान का मज़ार बना है, तो वो निज़ामुद्दीन में है। दोनों जगह की अपनी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के करीब खड़े हैं और वहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया के करीब दफनाया गया। उसके बाद लगभग 40वां जिसे हम बोलते हैं चहल्लुम, लगभग इतना हुआ था अदम खान का कि उनकी माँ महामंगा का भी इंतकाल हो गया और उन्हें भी इसी मकबरे में दफनाया गया था। ये सब 1562 का किस्सा है और ये मुग़लों का बनवाया हुआ है। भले ही इसका आर्किटेक्चर आमतौर पे मुग़ल डायनेस्टी जैसा नहीं लगता है, लोधी या सैयद जैसा ज़्यादा लगता है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे एक कब्र है, आपने दूसरी कब्र का भी जिक्र किया, तो वो कहाँ है और किसकी है वो? जी बिल्कुल सही। जब हम इसके अंदर देखते हैं तो हमें एक ही कब्र दिखाई देती है, कब्र जबकि होनी चाहिए दो। असल में हुआ यह है कि इस मकबरे को जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया और वो यहाँ पर काबिज़ हो गए, तो उनके एक बड़े अफसर ने, ब्लेक नाम था जिनका, उन्होंने यहाँ पर एक
इस जगह से कब्रें हटाकर और इसे एक तरीके से अपने रहने की जगह बना ली थी, और जहाँ पर कब्र है वहाँ पर डाइनिंग हॉल बनाया गया था। तो कब्र हटा दी गई थी और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक तरीके से फोर्टिफाई कर दिया गया था। यहाँ पर उनके रहने की भी इंतज़ाम था और यहाँ पर मतलब एक तरीके से पुलिस स्टेशन वगैरह भी बने, ये सारी चीज़ें एक तरीके से, जहाँ पे फ़ौज भी रही, बड़े अफसर भी रहे। लेकिन उसके बाद जब लॉर्ड कर्ज़न का ज़माना आया तो लॉर्ड कर्ज़न को थोड़ा ये था कि हेरिटेज बिल्डिंग्स को सही किया जाए, तो उन्होंने इस जगह को वापस रेस्टोर कराया। तो लोकेट किया गया कि हमने अदम खान की कब्र का क्या किया, कहीं से उसे वापस रेस्टोर करा लिया गया, लेकिन महामंगा की कब्र को रेस्टोर नहीं कराया जा सका। ये सारा किस्सा 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं, इस वजह से ये इसका एक बहुत बड़ा जो चीज़ है वो इसलिए डिस्ट्रॉय एक तरीके से हुई, तब भी ये बहुत अच्छी हालत में है कि यहाँ पर ये एक रेजिडेंशियल जगह बना दी गई थी और यहाँ पर बाकायदा डाइनिंग हॉल, बॉल रूम और ये सब चीज़ें इसके अंदर थी। तो जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये कि यहाँ पे औरतों का आना मना है, कुछ श्राप का हम जिक्र सुनते हैं, तो वो चीज़ क्या है? हाँ जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे यहाँ पर औरतें और लड़कियाँ हैं और जाहिर सी बात है आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिख भी रही हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोग, जो जाहिर सी बात है बहुत से लोग न जानने की वजह से आ गए हैं, लेकिन पुराने लोग यहाँ इस जगह को श्रापित मानते थे कि यहाँ पर एक कर्स है औरतों का, और उसकी वजह रानी रूपमती मानी जाती हैं। रानी रूपमती जो थी, बाज बहादुर उनके एक लवर थे, तो जो ये थे अधम खान थे, उन्होंने अपने ज़माने पर उनकी रियासत पर जो हमला किया और उसके बाद उनका कत्ल किया और उन लवर्स को सेपरेट भी कर दिया। उसके बाद कि रूपमती का एक तरीके से श्राप है कि अधम खान के आसपास मतलब औरतें जो हैं ना जाएं, तो ये एक वजह है कि यहाँ पर औरतें नहीं आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी जो वैवाहिक जीवन है, जो उनकी मैरिटल लाइफ है, उस पर असर पड़ता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें लोग मानते हैं, मतलब मानने की बात है, आप परेशान ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ के बारे में मानी जाती है। तो रानी रूपमती का श्राप इस जगह पर माना जाता है। लेकिन आज के वक्त में हम देख रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ मौजूद हैं। मे बी लोग अब इस श्राप को या तो कम मानने लगे हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ, या फिर लोगों को पता नहीं। धरोहर के आज के एपिसोड में हम आपको लेके आए थे मेहरौली में मौजूद अदम खान के मकबरे पर। इतिहास से जुड़ी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन इरफान के साथ अमीन अमान।